हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं CS अनूप जैन। और पहले तो बहुत बहुत बधाइयां कि आप लोगों ने शानदार पेपर दिया सिक्योरिटी लॉ का, आउटस्टैंडिंग। बड़े सारे बच्चों ने बताया कि सर बहुत बहुत जो टॉप 200 टॉपिक थे, दैट वाज अ की, उसमें से काफी कुछ आया। फैंटास्टिक दोस्तों, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुन लेना, ईसीपी, ईसीआईपीएल और ईबीसीएल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए है। बस ये याद रखना, जो ये वाला पार्ट है, पार्ट बी, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं है। मैं जो आपको पार्ट ए में बताऊंगा वो ईबीसीएल के भी ईबीसीएल के लिए भी रेलिवेंट होगा। बात समझ में आई आपको? चलो, लेकिन ध्यान से सुन लेना भाई, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने टॉप 100 टॉपिक की वीडियो करवाई हुई है, टॉप 100 टॉपिक्स, जो बेटा टॉप 200 टॉपिक है कोई किसके, ईबीसीएल के और ईसीआईपीएल के, ठीक है। बेटा ये एक क्लास जरूर देख लेना। आई थिंक 5 या 6 घंटे की क्लास है, ये सबको देखनी है, मैंडेटरी है। आपने इसमें से देख लिया तो आप है ना, थैंक यू कहते कहते नहीं थकोगे। इतना शानदार कंटेंट है और इसमें से आने के बहुत चांसेस है दोस्तों, इसको मत छोड़ना, हाईली रिकमेंडेड। अभी टाइम है 5 घंटे, 1.5x पे देखना, 3 घंटे में काम निपट जाएगा, ठीक है। जिसने नहीं देखी, जिसने देख ली उसे दोबारा नहीं देखनी मेरे भाई। अब सुन लो सर, क्वैड्स के ऊपर जो जो क्वेश्चन है, प्रोहिबिटेड क्वैड्स, परमिटेड क्वैड्स, सीजी की अप्रूवल, वो सब, एलआरएस कर लेना, पीआरआई की डेफिनेशन करना, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, केस स्टडी आएगी। अपील अंडर फेमा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेमिटेंस, एक मतलब रेमिटेंस वाला जो क्वेश्चन है फेमा के अंदर, वो सारे कर लेना, ठीक है। कंपाउंडिंग अंडर फेमा और एफडीआई का पूरा चैप्टर जो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है वो पूरा करना है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के 2 रूट होते हैं, वो दोनों रूट में से क्वेश्चन आएगा। इंडिया में क्या बाहर का व्यक्ति एलएलपी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो पूरा आपको देखना है। ईसीबी पूरा आपको करना है, और ईसीबी की मैंने वीडियो भी भेज दी थी आपको। फॉरेन डायरेक्ट क्या था वो यार, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ईपीसीजी, स्टेट होल्डर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये कर लेना। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ये कर लेना। प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप एससीजेड एंड एससीजेड यूनिट, ये कर लेना। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फीओ, बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन, ओआईएमएल लीगल मेट्रोलॉजी का, और एफसीआरए के अंदर सेक्शन 3, 4, 5 कर लेना। और एक एनजीओ को इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए सीजी अप्रूवल वगैरह जो लेनी पड़ती है वो देख लेना। एफएटीएफ वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना मनी लॉन्ड्रिंग में, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कर लेना। और ये जो सेक्शन, ये जो है ना सेक्शन 3, 4, 5, 6 कंपटीशन एक्ट के हैं बेटा ये। और याद है अभी मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी आपके साथ कि अमेंडमेंट आ गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो थ्रेशोल्ड लिमिट की अमेंडमेंट भी करके जाना। क्वेश्चन अब की बार 5 और 6 में से आने के चांस है। कंपटीशन एडवोकेसी का क्वेश्चन कर लेना। कंज्यूमर की डेफिनेशन कर लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो जो अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, उनकी लिमिट याद कर लेना। सीसीपीए, अपील अंडर कोपरा, ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, ये सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्वेश्चन है सर, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा एंड सीएस प्रोफेशनल अंडर रेरा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस मेरी वो जो वीडियो है कौन सी वाली, टॉप 100 टॉपिक, बेटा जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाले जो, अब इसके लिए ओल्ड सिलेबस के अंदर आ जाओ। ओल्ड सिलेबस के अंदर ईबीसीएल के अंदर टीपीए की जितनी भी डॉक्ट्रीन्स है, जितनी भी बेटा डॉक्ट्राइन्स है, किसकी, टीपीए की, वो जरूर कर लेना। किसकी, टीपीए की। और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में ये वाला क्वेश्चन कर लेना, नीमो डैट क्वैड नॉन हैबिट, नीमो डैट क्वैड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल व्हाट ही हिमसेल्फ डजंट हैव, ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। और दैट इज इंप्लाइड कंडीशन गारंटी, ये वाली चीजें कर लेना, दैट्स इट। टीपीए के अंदर डॉक्ट्राइन कर लेना, और वो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कर लेना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ओल्ड सिलेबस में इंजेक्शन वाले टॉपिक कर लेना सारे के सारे। बात समझ में आ गई है? और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर आपके ओल्ड सिलेबस के लिए, ठीक है सर। अब जल्दी से बात सुन लीजिएगा, और ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए, न्यू सिलेबस के लिए नहीं है। ऊपर जो ये 35 टॉपिक लिखे हैं ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सबके लिए। अब जल्दी से आईपीआर पे आ जाइए। आईपीआर के अंदर ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये आईपीआर का टॉपिक है पार्ट बी, और आईपीआर सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए। आईपीआर के अंदर आप 5 चीजें पढ़ी आपने, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बड़े ध्यान से सुनना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और डिजाइन, ये 5 टॉपिक हैं दोस्तों। इन 5 टॉपिक के ऊपर मेरी मैराथन अवेलेबल है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। वो मेरी मैराथन जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे 4 वीडियो होंगी, वो चारों वीडियो तुम देख लेना। अगर वो वीडियो तुमने देख ली, इस 40 मार्क्स के पोर्शन में तुम्हारे 35 नंबर पक्के आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी टाइम है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हजारों बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपका देखना बाकी है तो देख लेना। मैं कह रहा हूं यू विल लिटरली एंजॉय द कंटेंट, और मजा आ जाएगा पेपर के अंदर, गारंटी है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इसके अंदर इन 5 का, हेलो अब ध्यान से सुन लेना, इन 5 का बेटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इन 5 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको आना चाहिए। इन 5 के अंदर इंफ्रिंजमेंट कब कब होगी ये आपको आनी चाहिए,
और इन पांचों के अंदर क्या क्या रेमेडी आपको मिलेगी ये आपको आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इन पांचों, दोबारा रिपीट, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। इन पांचों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इन पांचों का इंफ्रिंजमेंट कब होता है, इन पांचों की रेमेडीज कब मिलती है, क्या क्या रेमेडीज मिलती है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब हमारे पेटेंट का मतलब पढ़ लेना। ऐसी कौन सी इन्वेंशन है जो पेटेंटेबल नहीं है? कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ द पेटेंट, प्रोसेस, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट, लिमिटेशन एज टू द कलर ट्रेडमार्क के लिए, सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क, और एक और इसमें कर लेना वेल नॉन ट्रेडमार्क, वेल नॉन ट्रेडमार्क, और है ना रिफ्यूज, और सुन लो रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क, रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क भी कर लेना दोस्तों, रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क ऑन एब्सोल्यूट ग्राउंड और रिलेटिव ग्राउंड। और ये ऑल प्रोसेस, ऑल इन्फ्रिंजमेंट ऑलरेडी मैं ऊपर बता ही चुका हूं, तो मैं ये काट रहा हूं बेसिकली, ठीक है। उसका बाद पासिंग ऑफ कर लेना। कॉपीराइट का मतलब वो 6 चीजों के लिए कॉपीराइट मिलता है। कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। ब्रॉडकास्टर परफॉर्मर राइट कर लेना। डिजाइन की डेफिनेशन कर लेना, ठीक है, डिजाइन कब लैप्स होता है, और प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डिजाइन के कौन से केसेस में डिजाइन नहीं मिलते। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से पेपर आने की मुझे लगता है चांसेस हैं, लेकिन करके सारा जाना है दोस्तों, सिर्फ ये नहीं कि यही टॉपिक करके जाने, करके पूरा जाना है। बट आई रिक्वेस्ट, आई स्पेशली मेंशन अगेन आईपीआर के लिए मेरी यूट्यूब पे 4 वीडियो 5 वीडियो होंगी, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा ईबीसीएल की, वो वीडियो देख लेना। मैं आपको कह रहा हूं आपका पेपर बहुत सॉलिड जाएगा अगर आपने वो वीडियो कर ली तो। ये मेरा एश्योरेंस आपको, ठीक है सर। और पूरा अच्छे से करना, घबराना नहीं, पूरी जान लगा देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पेपर दोगे, जैसे आपका सिक्योरिटी लॉ का गया है उससे 10 गुना बेटर आपका ईबीसीएल का पेपर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। और दोस्तों 100% पेपर अटेम्प्ट करना, बस ये मेरी आपसे एक गुजारिश है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना दोस्तों, आप पास हो जाओगे। और प्लीज एक बात जल्दी से नीचे जरूर लिख देना कमेंट में, पॉजिटिविटी फैलाइए और बताओ क्या लिखोगे, आई एम गोइंग टू पास, आई एम गोइंग टू पास, आई एम गोइंग टू पास। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू पास फॉर श्योर। आप जरूर पास होने वाले हैं, आप जरूर पास होने वाले हैं, और यू डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराएंगे। एंड जल्दी से ये सारे की सारी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, मेहनत करो, 6 घंटे सो, और मैं कह रहा हूं आग लगा दो पेपर में, यही वो टाइम है कुछ कर दिखाने का। अभी सोना नहीं है दोस्तों, पूरी जी जान लगा देना, ठीक है, घबराना नहीं है, आप जरूर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, मेरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। समझ में आ रहा है? यू कैन डू इट। पता है जब मैं पेपर दे रहा था ना तो मुझे भी ऐसे डर लगता था, लेकिन जब यू नो दैट, लेकिन जब पेपर दे देते हैं तो सब अच्छा हो जाता है। तो डरना नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंपल पेपर। एक और पेपर है आपको दे रहा है, पास हो जाओगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, सारी ब्लेसिंग आपके साथ है, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो टैक्स का भी बताना है क्या, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जल्दी बता दो। क्या टैक्स के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने हैं क्या? अगर टैक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, वो भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि टैक्स में पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की नॉलेज है भाई को, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए और अगर आप कमेंट लिखोगे तब बताऊंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।